तो देखिए क्वेश्चन में क्लास में 666 क्वेश्चन है टोटल। तो जो है ना क्लास जो है आपको ध्यान से देखना है और सुपर फास्ट तरीके से आपको क्लास करवाएंगे ताकि जो है ना 2 घंटे के अंदर जो है आपका ये क्लास कंप्लीट हो जाए। चलिए तो देखिएगा ध्यान से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 ट्रिलियन येन। अपनी टोक्यो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 10 वर्षों में भारत में कितने जापानी निवेश लक्ष्य रखा है? तो 10 ट्रिलियन येन का। अगला क्वेश्चन है 2025-26 की अप्रैल जून तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2025-26 की अप्रैल जून तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी थी? करेक्ट आएगा 7.8% साथियों। आगे देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, आपको बताना है किस महान भारतीय खिलाड़ी की जयंती है इस दिन? तो याद रखना मेजर ध्यानचंद जी की, है ना, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक का 2 देशों का दौरा किन 2 देशों को कवर करता है? तो देखिए अभी 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक मोदी जी किन 2 देशों की यात्रा पर थे? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जापान और चीन के यात्रा पर। ठीक है, नेक्स्ट है अगस्त 2025 में कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? अगस्त 2025 में कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त जो है ना, याद रखना दिनेश के पटनायक जी को नियुक्त किया गया है। तो दिनेश के पटनायक ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगस्त 2025 में न्यायमूर्ति आलोक आराधे और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति की सिफारिश करने वाले सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व किसने किया था? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति BR गवई जी ने, जो कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अभी तो 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी, याद रखना। आगे देखिए 28 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए? तो 28 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के कुल साथियों 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए अगस्त 2025 में पुनर्गठित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पहली किस्त के लिए संशोधित ऋण राशि क्या है? अगस्त 2025 में पुनर्गठित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पहली किस्त के लिए संशोधित जो ऋण राशि है वो है 10,000 रुपये से 15,000। ऑप्शन नंबर बी 10,000 से 15,000। 26 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन BEV का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है साथियों ई विटारा, याद रखना ऑप्शन नंबर बी ई विटारा। अगला है 19वीं शताब्दी के अंत में गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव के रूप में किसने लोकप्रिय बनाया था? जो कि अभी हाल ही में फेमस था साथियों, गणेश चतुर्थी अभी पार हुआ, याद रखना बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, आगे देखिए अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 से, एक सेकंड, अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 से भारतीय आयातों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इन अतिरिक्त टैरिफ लगाने का मुख्य कारण क्या बताया गया? देखिए ऑप्शन नंबर बी भारत के उच्च टैरिफ व्यापार बाधाएं और रूस के साथ घनिष्ठ संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था? तो देखिए करेक्ट होगा 48 kg के भार वर्ग में। और आपको बता दें साथियों स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स भर भर के हर शिफ्ट में 3 से 4 या 5 क्वेश्चंस तक पूछा जा रहा है। मैंने स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का एक अलग से वीडियो करवाया है, चैनल के अंदर जाकर देख लेना, जिसमें 130 क्वेश्चन है केवल स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के, है ना। आगे देखिएगा इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट IADP-01 कब और कहां सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 अगस्त 2025 को। कहां से? तो श्रीहरिकोटा से। अगला है आवधिक, देखिए आवधिक बाल श्रम सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला कार्यबल भागीदार क्या है? तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला कार्यबल भागीदार कितना है, जिसका डाटा अभी हाल ही में आया था, अगस्त 2025 में जारी किया गया था। करेक्ट आएगा 40.3%। नेक्स्ट है हाल ही में जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 69 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ध्यान से देखिएगा, हाल ही में जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 69 देशों में भारत को जो स्थान मिला है वह है 41वां स्थान, 41। ठीक है, आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं?
तो भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी अनिश दयाल सिंह जी को बनाया गया है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अभी कौन है, तो आपको पता है अजित डोभाल जी। नेक्स्ट है, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने खेल से संन्यास ले लिया। तो भाई चेतेश्वर पुजारा का संबंध साथियों क्रिकेट से है, जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया, याद रखना। कौन व्यक्ति हाल ही में दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त बने हैं, यानी दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी कौन बनाए गए हैं। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सतीश गोलचा, ऑप्शन नंबर सी, सतीश गोलचा जो है दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त बने हैं। किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब अभी किसने जीता है, याद रखिएगा मनिका विश्वकर्मा जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा साथियों, मनिका विश्वकर्मा। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से जुड़ने वाला अब तक का 107वां सदस्य देश बना है। देखिए राइट होगा मालदोवा। मालदोवा जो है ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से जुड़ने वाला अब तक का 107वां सदस्य देश है। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो फीचर फिल्म का पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा 12th फेल मूवी को, याद रखना। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो देखिए करेक्ट होगा रानी मुखर्जी को। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड लीजेंड्स चैंपियनशिप 2025 प्रतियोगिता जीती है। करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका ने। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो शिबू सोरेन जो है ना अभी झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता थे और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका अभी निधन हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा झारखंड। डूरंड कप 2025 किस टीम ने जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डूरंड कप 2025 का खिताब जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने, याद रखना। अगस्त 2025 में भारत का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल पायलट प्रोजेक्ट कहां शुरू किया गया था। देखिए करेक्ट आंसर यहां आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये तो मैंने बताया ना आपको, अनिश दयाल सिंह जी को बनाया गया है। आगे देखिए, बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 72 केजी के वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता। तो करेक्ट आएगा साथियों काजल दोचक ने। काजल दोचक जो कि मात्र 17 वर्ष की थी, ऑटो रिक्शा चालक की बेटी है ना। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को किस मिशन की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया गया। तो भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को किस मिशन की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया गया। करेक्ट आएगा चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है, 23 अगस्त 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों से संबंध में अपने पिछले आदेश में संशोधन किया। नए आदेश के अनुसार आवारा कुत्तों को उनके मूल क्षेत्रों में केवल निम्नलिखित के बाद ही छोड़ा जा सकता है। तो करेक्ट आएगा नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही, याद रखना। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियम विधेयक 2025 के अंतर्गत किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा सट्टेबाजी, दाव लगाने वाले ऑनलाइन मनी गेम्स पर। अगला है, अगस्त 2025 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो देखिए इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है वी नारायणन जी, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा। इनको 2025 में जीडी बिरला मेमोरियल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, याद रखना। 2025 में यूरेनस के नए खोजे गए 29वें उपग्रह का नाम क्या है। तो 2025 में यूरेनस यानी अरुण ग्रह का नया एक उपग्रह 29वां उपग्रह खोजा गया है। इसका नाम है S2025U1 और इसको नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा है, याद रखना। देखिए भारत में आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए 2025 में किस भारतीय प्राधिकरण ने स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है। स्टारलिंक जो कि साथियों एलन मस्क की कंपनी है, ठीक है, और इसके साथ अभी किसने भागीदारी की है। तो UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में उड़ीसा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण की गई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है। तो भाई देखिए करेक्ट आएगा 5000 किलोमीटर से अधिक, याद रखना। देखिए आप लोग जो है ना साथियों, सभी लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा अगर आपने अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो, कि कब आपका पेपर है और किस शिफ्ट में है, और जिनका नहीं भी दिख रहा है वो भी हमें ज़रूर बताना।
अगला क्वेश्चन है साथियों, 9 से 28 सितंबर 2025 तक अबू धाबी और दुबई में होने वाले 2025 एशिया कप T20 टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व किसने किया? तो करेक्ट आएगा सूर्य कुमार यादव ने, यानी भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे वही बेसिकली पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक यानी विपक्षी दलों का उम्मीदवार किसे नामित किया गया? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी जी को, लेकिन ये जीते नहीं। जीते कौन? तो सीपी राधाकृष्णन जो है ना, याद रखना, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारत और चीन अगस्त 2025 में सीधी उड़ान संपर्क फिर से शुरू करने पर सहमत हुई है। पिछली किन घटनाओं के बाद उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी गई थी भारत और चीन के बीच? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, डोकलाम गतिरोध और 2020 गलवान घाटी संघर्ष के बाद। अगस्त 2025 में कोलंबो में आयोजित 12वें भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा SLYNEX 25। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, SLYNEX 25। चीनी विदेश मंत्री वांग ई किस घटना के बाद पहली बार अगस्त 2025 में भारत आए थे? देखिए गलवान घाटी संघर्ष 2020 के बाद ये 2025 में अभी पहली बार भारत आए थे, अगस्त 2025 में, है ना। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है? तो भारत का लक्ष्य है कि 2035 तक वो अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में किसे घोषित किया गया था? तो करेक्ट आएगा देखिए सीपी राधाकृष्णन जी को, और यही जो है ना चुनाव जीते भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए करेक्ट आएगा देविका सिहाग ने। आगे देखिए, अगस्त 2025 में किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB में अपग्रेड किया है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने। आगे देखिए, अगस्त 2025 में अलास्का में होने वाले ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से किस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो भाई करेक्ट है यूक्रेन रूस संघर्ष पर, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्र दिवस भाषण दिया। यह भाषण कितने समय का था? तो यह जो भाषण था 1 घंटा 43 मिनट का था, याद रखना। नेक्स्ट है, चेन्नई ग्रांड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर वर्ग का खिताब किसने जीता है? करेक्ट है विसेंट कीमर ने, है ना। मैंने आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में पढ़ाया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए करेक्ट आएगा 14 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अगला है, भारत की बोली में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मुख्य मेजबान के रूप में किस शहर का प्रस्ताव रखा गया? यानी देखिए अभी जो है ना साथियों, राष्ट्रमंडल खेल 2030 वाला भारत में खेला जाएगा, कॉमनवेल्थ गेम, और भारत में कहाँ पर? तो याद रखना अहमदाबाद में। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान देश की घोषणा कब की जाएगी? तो इसकी घोषणा तो किया भी गया, देखिए नवंबर 2025 में ग्लासगो से इसकी घोषणा की जाएगी, ठीक है, या की भी गई, याद रखना। आगे देखिए, 2025 में भारत की सौर PV मॉड्यूल निर्माण क्षमता 2014 के 2.3 गीगावाट से बढ़कर किस स्तर पर पहुंच गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2025 में भारत की सौर PV मॉड्यूल निर्माण क्षमता जो है ना, जो 2014 में 2.3 गीगावाट था, इससे बढ़कर अभी कितना हो गया है? तो साथियों करेक्ट आएगा 100 गीगावाट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा 100 गीगावाट, याद रखना। आगे देखिए, आयकर विधेयक 2025 किस पूर्ववर्ती कानून का स्थान लेगा? तो ये जो आयकर विधेयक है 2025, ये किस पूर्ववर्ती कानून का स्थान लेगा? करेक्ट आएगा आयकर अधिनियम 1961 का। भारत अगस्त 2025 में बांग्लादेश से भूमि मार्ग से जूट के आयात पर प्रतिबंध लगाता है। अब कौन सा बंदरगाह बांग्लादेश से प्रतिबंधित जूट उत्पादों के लिए एकमात्र प्रवेश बिंदु है? तो देखिए करेक्ट आएगा नहवा सेवा बंदरगाह, जो कि साथियों आपका मुंबई में स्थित है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नम्रता बत्रा 2025 विश्व खेलों में किस खेल के फाइनल में पहुंची थी? तो बूसू के फाइनल में, याद रखना। बूसू एक मुक्केबाजी की तरह ही खेल होता है। 2025 में किस आयोजन में ऑस्ट्रेलिया औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा? तो 2020 में किस आयोजन में ऑस्ट्रेलिया जो है औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा? देखिए करेक्ट आएगा 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में। आगे देखिए, अगस्त 2025 में संसद द्वारा पारित मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 किस अधिनियम का स्थान लेगा? तो भाई
करेक्ट आएगा मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 का स्थान लेगा। विश्व संस्कृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व संस्कृति दिवस जो है ना साथियों श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, याद रखेंगे। अगला है पहली मालगाड़ी 9 अगस्त 2025 को कश्मीर घाटी पहुंचेगी, यह किस रेलवे परियोजना का हिस्सा है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगस्त 2025 में शुरू की गई नई रेलवे राउंड ट्रिप पैकेज योजना के तहत यात्रियों को क्या छूट मिलेगा? तो भाई करेक्ट आंसर होगा 20% का आरक्षण इनको मिलेगा अगर कोई यात्री जो है ना एक ही साथ अपना जाने का और आने का टिकट बुकिंग कराता है तो। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी जो कि 4.5 किलोमीटर लंबी है, इसका नाम क्या है? जिसका परीक्षण अभी अगस्त 2025 में पूरा हो गया, तो इसका नाम है साथियों रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 2025 में खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेनले, याद रखेंगे, ठीक है। अगला संसद ने 7 अगस्त 2025 को तटीय नौवहन विधेयक 2025 पारित किया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य साथियों ऑप्शन नंबर सी कि भारत के तटीय माल परिवहन को बढ़ावा देना और तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। 7 अगस्त 2025 को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 का विषय क्या है? तो देखिए 7 अगस्त 2025 को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन नंबर सी परंपरा में नवाचार का समावेश, याद रखना। आगे देखिए 6 अगस्त 2025 को RBI की मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक के अनुसार